खुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। बग्गन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद, 2 FC और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। जावेदुल्लाह महसूद और जख्मी मुहाफिज CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल। बैरिस्टर सैफ का कहना है DC की हालत खतरे से बाहर है, वाकया मामूली है, हालात काबू में है। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, क्लियरेंस का अमल जारी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चनार में इमदादी काफिले की रवानगी रोक दी गई। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। मुज़ाकराती कमेटी की पीर या मंगल तक मुलाकात कराई जाएगी। कमेटी मुतालबात से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया। जिला कुरम में पहली बर्फबारी, पाड़ा चनार के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। चित्राल, मालम जब्बा, जनूबी वज़ीरिस्तान, वादी तिरा में बर्फबारी। ज़ियारत में इस मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मस्तूंग में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। वज़ीर आला KP ने सरकारी काफिले पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। ये अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शरपसंद अनासिर कुर्रम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। इस वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सदर और वज़ीर आज़म के कुर्रम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा, शरपसंद अनासर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम इनके मजमूम मकासद कामयाब न होने दें। वज़ीर आज़म का कहना है, अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की गई है। पेशावर में शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है, वाकया पुरानी दुश्मनी और जायदाद के तनाजे का नतीजा है। SP वर्षक ने बताया, शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर तहकाल में घात लगाकर हमला किया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। KP हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। सूबाई हुकूमत की तवज्जो सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पाड़ा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। PTI के 12 साल में KP के अवाम का मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे आ गया। वफाकी काबीना में तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह, शेख आफ्ताब, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ की भी शमूलियत मतवक्के। ज़राए का कहना है, नए वज़रा 9 और 10 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। पीर तक जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्रुरी का मसला हल न हुआ तो तौहीन अदालत करके तकर्रुरी कर दूंगा, फिर आकर मुझे सजा दे दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा जिना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है, जहां 2 माह से समाअत नहीं हुई। अंदरूने सिंध 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की दर्सगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा तो अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, नौजवानों से किताबें छीनकर क्लैशनकोफ थमाने वालों का तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाती है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। एमल वली खान ने कहा, शोहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। कराची CTD के डाकू एहलकारों की बड़ी वारदात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में शहरी से 13 करोड़ लूटने वाले एहलकार अदालत में पेश। मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, CTD एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुलजिमान के साथ अरसलान मलिक को अगवा किया। मुलजिमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। CIA ज़राए के मुताबिक CTD इंटेलिजेंस के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर तफ्तीश का फैसला किया गया। इंटेलिजेंस अफसर राजा बशीर से तफ्तीश की जाएगी। CPAT में तैनात एक DSP से भी पूछगछ होगी। सिटी कोर्ट कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से ड्राइवर की हलाकत का केस। अदालत ने मुलजिम शाहिद हंगोरो के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम के ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक करवानी है। मुलजिम की मेडिकल रिपोर्ट भी ताहाल नहीं आई। मुद्दई ने मुलजिम के खून के नमूने दोबारा लेने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत के लिए बोझ है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतों को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ल कुशी और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दामात हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा, हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है, क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी। फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद है, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक्मा आजल बने। दीरुल बलाह में सिहोनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंग बंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है, गजा में जंग बंदी के लिए संजीदा है, लेकिन मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा सुनाने के लिए अदालत ने 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालत का ट्रंप को 10 जनवरी को ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन हाजिर होने का हुक्म। जज का कहना है, ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। सदारती इस्तिस्ना की इस्तदा मुस्तरद होने पर ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी टिमी ब्रूक्स को अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। केप टाउन में जनूबी अफ्रीका ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। रायन रिकिल्टन ने आउट होने से पहले 259 रन्स बना दिए। कप्तान बाउमा के बाद काइल वेरना ने भी सेंचुरी जड़ी।
یانسن کی 50. جنوبی افریقہ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 7 وکٹوں پر 560 رن سے زائد سکور کیے. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس. سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے. قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. MRI میں فریکچر کی تصدیق. سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے. ویسٹ انڈین ٹیسٹ اسکواڈ کا 19 سال بعد دورہ پاکستان. ٹیم نے اڑان بھر لی. دبئی سے پاکستان روانہ ہوگی. مہمان کھلاڑی پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے. پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی. کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ آج ایکسپو سینٹر میں ہوگا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے.